हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा आज भी हमारे मस्तिष्क पर, हृदय पटल पर विराजमान है। प्रभु महावीर की वाणी का एक सूत्र आपके जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, उसको अंगीकार कर लें, तो हम भी इस संस्कार से पार हो सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो आपके सामने चर्चा चली है भगवान महावीर के उपासना दिशांग सूत्र की, इसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक कितने संपन्न परिपूर्ण थे, और भगवान महावीर की वाणी सुनी और सुन करके घर में गए, अपनी पत्नी को बोला कि भगवान महावीर के दर्शन किए, वाणी सुनी, मैंने अनुव्रत लिए हैं और आप भी जाओ। उनकी पत्नी भी भगवान के पास जाती है, अनुव्रत लेती है। कोई भी अच्छा कार्य हो अकेले मत करना, उसको सहयोग करना। घर में आकर के आप कभी भगवान के दर्शन या गुरु महाराज के दर्शन करने गए, आपने वाणी सुनी, आपको अच्छी चीज़ें लगी, तो घर में बताना, डिस्कस करना, बच्चों को बताना कि मैंने ये किया। महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से भरत क्षेत्र पे आ रही है। बहुत से सेंटरों में शिविर चल रहे हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो अकेले अपने बच्चों को अकेले कमरा बनाओ और वहाँ बैठो, ध्यान करो, साधना इकट्ठे करो। कहा जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठा होते हैं वो झगड़ा नहीं होता। इकट्ठे भोजन भी करो, माना रोज नहीं कर सकते, इतवार के दिन इकट्ठे बैठ करके भोजन करो, बच्चों को सिखाओ। और ध्यान करना है, सामायिक करना है, अच्छा कार्य करना तो मिल बैठ के करो। कन्वर्स योरसेल्फ ईच एंड एवरीबॉडी एल्स। तो 10 श्रावकों का वर्णन आता है, उसमें 12 व्रत की चर्चा आपके सामने हो चुकी है। यदि आप भी श्रावक हैं तो श्रावक का अर्थ है महावीर के 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी ने तो 5 महाव्रत ले ली, वो साधु बन गए। और आप श्रावक हैं तो आपने अनुव्रत लिए कि नहीं लिए? यदि नहीं लिए तो फिर आप नाम मात्र के श्रावक जी कहते हैं। आप भी अनुव्रत लेने चाहिए जब भी समय आए। 12 अनुव्रत, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 शिक्षा व्रत, 4 गुण व्रत, उनको भी आप अंगीकार करना चाहिए। और बहुत आसान है, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। हम हर कार्य करते हुए भगवान ने आपको छूट दी है। भगवान ने कहा आप एक घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं, चाहे खेती करते हैं, मैंने भोजन बनाती हैं, सब करते हैं, उसके लिए भगवान ने आपको छूट दी है। इस प्रकार आप कार्य संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शील का पालन करना और अपने धन की, संपत्ति की, उसकी मर्यादा करना। तो मर्यादा जीवन में बहुत अच्छी है। यदि आप मर्यादा नहीं करते, धन कमाते हैं, चले जाते हैं और आकर जब चले जाते हैं तो बाद में बंटवारा होता है भाइयों का,
और फिर कोर्ट केस हो जाते हैं, फिर बहुत बुरा बात हो जाता है। पहले ही आप अपने रहते ही जो कुछ करना है बंटवारा कर दो और अपने लिए रखो, जिसको देना दे दो। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आप इतना काम करते रहे और अंतिम आपने कुछ किया ही नहीं। और अंतिम आज हम चर्चा करेंगे पहले बार अतिथि संविभाग की व्रत की, कि अतिथि संविभाग व्रत आपके घर में कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई साधु कोई आता है, उनको आप यथाशक्ति भोजन दें, वस्त्र दें, पात्र दें, कपड़ा, पाय पुछ दें, ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती। तो आज हम चर्चा करेंगे संलेखना। संलेखना क्या है? लोग संलेखना के बारे में बहुत कम समझते। पीछे हाई कोर्ट में केस हो गया कि संलेखना तो आत्ममरण है और बहुत कुछ विरोध हुआ, फिर हाई कोर्ट में केस गया। संलेखना को समझना बड़ा कठिन है। संलेखना क्या है? जानबूझ कर के अपने शरीर जब कृश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आपने अपना सब कुछ कर लिया, उस समय आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, यथाशक्ति त्याग देते हैं, तो वो संलेखना है। पंडित मरण जिसे कहा जाता है। अंतिम समय की अमृत साधना। मृत्यु समग्र जीवन का निचोड़ है, असेंस है, अर्क है। मृत्यु, अंतिम मृत्यु कैसे आती है? यदि उसको आपने समझ लिया तो जीवन सफल हो गया। और यदि नहीं समझा, साधक के जीवन भर की साधना की परीक्षा मृत्यु के समय होती है कि पूरा जीवन जिए कैसे। मृत्यु समाधि पूर्वक होती है और आप अनुव्रत ग्रहण करते हैं, साधु महाव्रत ग्रहण करते हैं, संलेखना संथारा लेते हैं, और उसके साथ साथ आप फिर यथाशक्ति जहाँ जहाँ दोष लगते हैं उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। अंतिम समय में यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आप जिन शासन के आराधक हो, विराधक नहीं। यदि कोई हाय हाय करता, रोता, बिलखता, चिल्लाता, सजीव निर्जीव वस्तुओं का वियोग होने पर चिंतित, भयभीत, आकुलता से भरा रहता है, तो समझिए वो साधक अपनी साधना में अपरिपक्व हो गया, अनुतीर्ण हो गया और विराधक हो गया। तो आप भी अपने जीवन की अंतिम समय की तैयारी कीजिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, क्या भरोसा। कितने वर्ष जीना है? कोई 85 वर्ष, 90 वर्ष भी जी लेता है, कोई 60 वर्ष जी लेता है, कोई 50 जी लेता है, कोई 40 भी जीता है, कोई माँ के गर्भ में आके बाहर चला जाता है, कोई गर्भ के अंदर ही चला जाता है। कैसे कैसे आपने आयुष कर्म बांधा है उस पर निर्भर करता है। परंतु जब जाना है तो कैसे जाना चाहिए? किसी साधक ने जिंदगी भर ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना की है, सबसे अच्छा व्यवहार रखा, सरलता और सादगी पूर्वक अपनाया, इच्छाओं की मंदता रही, किंतु जीवन की संध्या काल में, मृत्यु की वेला में, इस लोक से विदा लेते समय विषय को तीव्रता आ गई, शरीर पर रोग आ गया और प्रियजन अप्रियजन का विषयों को सहन नहीं कर सके, तो उस समय आप साधक नहीं विराधक हो जाते। अंतिम समय आपका कैसे गुजरता है? कई व्यक्तियों की जीवन की बाजी अपने जीवन काल में हार जाते हैं, अंतिम समय सुधर जाता है और कहीं नहीं सुधरता। वो ज्यों ही जीवन की संध्या आ जाती है, मृत्यु शैया आंखों के सामने आ जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। भगवान ने कहा जरा जावना पीली भाई जावना बढ़िए, जाविन दिन हंता ताव दमक समक। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, तब तक क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण। धर्म क्या है? धर्म है अपने स्वभाव में आ जाना, शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म क्या है? अपने स्वभाव में आ जाना, अपने को शिथिल कर लेना, अपने को जान लेना, अपने में स्थित हो जाना, जीव जीव में स्थित हो जाए, बस यही धर्म है, यही सत्य है, यही सार है, यही सुंदर है, यही प्राप्त करना। और यदि वो पश्चाताप कर लेता है तो अंतिम बाजी में सुधार कर लेता है। यदि नहीं करता तो जीवन में पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पश्चाताप नहीं करते तो पता नहीं, आपको पता नहीं, आप देखिए ज़िंदगी के अंदर किस किस से मैंने क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, राग किया। आज आप घर के मालिक हैं, आप बॉस हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, पर आपके नीचे 200 लोग, 400 लोग काम करते हैं। यदि उससे ज़्यादा काम ले लिया
पता है आपको, एक श्रावक ने 500 हल दिया था और उनको क्या भोजन नहीं मिला, दंडन मुनि को भोजन ही नहीं मिला। पूछा भगवान ने कि जब तुम खेत के मालिक थे, हल 500 हल थे, खेती होती थी, तो उन्होंने कहा एक चक्कर और निकालो। अब वो बेचारे क्या करते हैं, बैल भी भूखे, वो भी भूखे, अंतराय डाला, दंडन मुनि को भोजन ही नहीं मिला। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुमने ये अंतराय, तो कभी जीवन में अंतराय मत डालो, सबको समान देखो, सब में शिव आत्मा है। आज आपके पास कोई काम करता है तो ज़बरदस्ती क्यों काम करवाना भाई, उसको भी अपने जैसा समझो। गलती होगी तो प्यार से समझाओ ना, डांट डपट के कहना तूने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारा ही नुकसान, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तुम आज तो काम कर देगा, तुमने जो कर्म बांध लिए वो घटना तो घट गई, पर कर्म तुम्हारे साथ रहे, और जब वो कर्मों का भुगतान करना होगा, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। महावीर को नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हमें कौन से छोड़ सकते। इसलिए बहुत विचार करना, कर्म बांधते हंस हंस के। अब मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो मजाक किया था। कई बार लोग करने के मजाक किया था कि भाई काहे का मजाक करना, प्रेम से बात करो ना। अच्छा गलती हो गई, क्षमा मांगो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मुझे याद आती है। एक बार वो बैठे थे, किसी विदेशी ने उनको अच्छी कलम दे दी, पेन दे दिया, तो पेन रख दिया, तो नीचे वो साफ़ करने वाला आया, उसने साफ़ किया होगा तो पेन नीचे गिर के टूट गई। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रेसिडेंट ने, पेन किससे टूटी, बुलाया उसको डांटा। डांटने के बाद जब उनका मन नहीं लगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको अपने पास बुलाया कि देखो मैंने आपको डांटा, ये कलम टूट गई तो टूट गई, मेरे से भी टूट सकती, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कहाँ भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और कहाँ एक सेवक जो काम करने वाले से क्षमा मांगता। कौन बड़ा हुआ बोलो, सेवक बड़ा हुआ कि कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ भाई, तो क्षमा देता है, क्षमा देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, अपना अहंकार मत करना। आज आप मालिक है, आपका पुण्य है, आपके पास सब कुछ है, परंतु आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान रखो। उनका भी घर है, परिवार है, उनको भी छुट्टी दो, समय दो। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो एक कहानी चलती है चंड कौशिक सर्प की, आपने देखा वो क्या हुआ, चंड कौशिक कैसे बना। गुरु और शिष्य का विवाद चल रहा था, बरसात का मौसम था, एक मेंढक मरा हुआ था, गुरु और शिष्य चल रहे थे, और चेले ने कहा गुरु जी ये मेंढक तुम्हारे पाँव के नीचे आके। गुरु ने कहा भाई मेरे से नहीं तुमसे। कई बस शिष्य अड़ियल होता है, तो अपनी बात मनाने के लिए एक बार कहा, 2 बार किया, संध्या को फिर कहा, जब शाम को लोग आए प्रतिक्रमण के समय फिर कहा गुरु जी आलोचना करो, मेंढक मर गया था। गुरु ने 3-4 बार, गुरु को गुस्सा आ गया, मानता ही नहीं, मेरी बेइज्जती करी जा रहा है। अंधेरा था, उसमें बिजली होती नहीं थी। उसने हथाया अपना रजोहन, उसको मारने लगा, और खंबा था, खंबे में टकराया गुरु की वही मौत। मर के क्या बना, चंड कौशिक बना। चंड कौशिक, जिसका नाम ही चंड, जिसको भयंकर, उसका क्या नाम, रौद्र रूप, इतनी फुकार कि आसपास के पेड़ पत्ते सूख जाते थे, नदियाँ पानी बहाव बह जाता था, और अंत तक मचा रखा था। लोग गुजरते नहीं थे, पास में नहीं आते थे, और लोगों ने मार्ग बदल दिया था। भगवान महावीर तो क्षमा मूर्ति हैं, उसी रास्ते से गए, उसी जहाँ वो था बिम पर खड़े हो गए ध्यान लगा के। चंड कौशिक ने देखा ये कौन है मेरे सामने, अहंकार, ऐसे देखा, भगवान तो खड़े हैं शांति से, डंक मारा, भगवान को भी डंक मारा, भगवान तो शांत, डंक मारा, अंगूठे से दूध निकला। जब उसने देखा कि मेरे डंक मारने से भी कुछ नहीं हुआ, भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, जाते चंड कौशिक इतना ही का बुझ चंड कौशिया, हे चंड कौशिक तू अपने को जान, तू कौन है। भगवान के कहते उसको जाति समझ ज्ञान हो गया। ओ
मैं साधु था, मैंने गुस्सा किया, चंड कौशिक बन गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को मैंने डराया, धमकाया, मारा, लोग रास्ता बदल देते, दृष्टि बदल गई। अब उसने क्या किया? आलोचना। त्रेंच भी 12 वर्ष धार लेते हैं, त्रेंच भी उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। भगवान ने कहा त्रेंच जिसको आत्मबोध हो जाए वो वंदनीय है, चाहे नरक के नेरिया है, चाहे त्रेंच पशु पक्षी है, चाहे मनुष्य है, चाहे देव है, जिनको आत्म का बोध हो जाए। आत्मबोध का मतलब स्वरूप का बोध, स्वरूप बोध का मतलब कि तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए कि मैं जीवात्मा, जड़ जीव का भेद हो जाए। दो तत्व है, एक शरीर आकार, एक निराकार, बोध हो जाए। इसको बोध हो गया वो ज्ञानी हो जाता है, वो अपने जीवन को सुधार लेता है। उसको पता लगा जब भगवान ने कहा, वस्त्र क्या था, वो फुंकार छोड़ दी और संकल्प कर लिया, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं समाधि में रहूंगा, कोई भी आए। मन से व्रत ले लिए। अब जो फुंकारता था आपके बिल के अंदर चला गया, बड़ा लंबा चौड़ा सर्प था, और अपने चला गया, मैं किसी को मारूंगा नहीं। जब पता चला कि चंड कौशिक ने अपना रौद्र रूप छोड़ दिया है, उसके बाद में फिर वो लोग आज सांप को दूध पिलाते हैं, चीनी डालते हैं, करते हैं। अब बहुत से लोग आज चीनी डालने लगे, दूध डालने लगे। चींटियाँ तो आई कन कन में उस सर्प के अंगों को काट रही हैं। कितनी वेदना हुई होगी सर्प को। पर कैसे वो आत्मबोध, वो ज्ञान, वो भेद विज्ञान कि शरीर और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है। जिस शरीर को काट रही है मुझको नहीं काट रही, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा लोगों ने, कोई गुजरता है, कोई आटा डालता है, कोई चींटी, कोई चीनी, कोई दूध, हजारों चींटियाँ आ गई, अंग अंग काट रही हैं उसको। वो समता में है, वो शांति में है, उसने उठा करके बिल से मुंह नहीं देखा। कहते हैं समाधि मरण आया। समाधि मरण आकर के कैसा हुआ? 8वें देवलोक में सुधार लिया जीवन। कैसे जीवन सुधार लेता आदमी? ऐसा भी जब कोई ऐसी चीज आ जाए, उसने मुंह में डाल लिया था और संकल्प कर लिया था, मैं किसी को काटूंगा नहीं, जो मुझे आएंगे मैं अपराधी मन क्षमा मांगूंगा, मैं अपराध में बस सर्प के चोले में चंड कौशिक परम क्षमाधारी साधु सा बन गया। सलेखना के प्रभाव से समाधि मरण से मरण है तो क्या जिंदगी की हारी हुई बाजी अंतिम समय सलेखना में मिली। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमं संते जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख रण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, एप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर
और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम KGOC ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।